बच्चों, आज आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सही होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल BRB एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज किसका नंबर है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है। पहचान इसका क्या है? चुका, लिया, दिया है। मतलब सेंटेंस या वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका, लिया, दिया है आएगा, या कहीं कहीं क्या आ जाता है? आ ई ए का साउंड आ जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैव होता है। बनाने का नियम क्या होता है? बनाने का नियम हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होता है इसमें? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर कोई भी हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे? हैव जोड़ देंगे। ही, सी, इट तथा एनी नेम कोई भी नाम आ जाए तो उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? हैव जोड़ेंगे। और सबसे पहले हम यही बताए हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या लिखा होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा होता है, फिर वर्ब लिखा होता है। इसको ट्रांसलेट करते समय हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को वर्ब की जगह पे लिखते हैं। तो अब हम शुरू करने वाले हैं इसका उदाहरण। तो सबसे पहला उदाहरण क्या ले लें हम? राम खाना खा लिया है, या राम ने खाना खा लिया है, या राम खाना खा चुका है, ये भी लिख सकते हैं। राम खाना खा चुका है। अब देखो कैसे पहचानेंगे इसको? पहचान इसका क्या है? लास्ट में क्या आ गया? चुका है। ठीक, तो अब हम यही अब देख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले जो लिखा होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लिख दिए। ठीक, अब उसके बाद जिसके साथ चुका, लिया, दिया होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, जिसके साथ होता था वो वर्ब था। कंटीन्यूअस टेंस में रहा, रही, रहे हैं, जिसके साथ था वो वर्ब था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जिसके साथ चुका है, लिया है, दिया है, ये सब आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब इसमें क्या हो जाएगा? खा लिया या खाना। ठीक, तो अब जो बीच में बचा वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर हम क्या लिखे हैं? सबसे पहले बनाते समय क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, तो अब क्या करेंगे? सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम। ठीक, अब क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसकी सहायता से लगाते हैं? सब्जेक्ट की सहायता से। सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे तथा कोई भी प्लूरल नंबर हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। या ही, सी, इट या कोई भी नाम आ जाए तो उसके साथ क्या लगाएंगे? हम हैव लगाएंगे। तो ये क्या है? राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, तो नाम के साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा राम हैज। अब क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लिखते हैं? मेन वर्ब। लेकिन मेन वर्ब का यहाँ पे क्या लिखना है? थर्ड फॉर्म होता है। तो खाना का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईट, ईट, ईटन होता है। क्या होता है? ईट, ईट, ईटन। या अधिकतर ईट, ईटी जोड़ दो तो ईटेड हो जाएगा। ईट, ईटन, ईटेड। ठीक, ईटेड। तो क्या खा लिया है? राम हैज ईटेड द फूड। ठीक, अब इसी का अगर हमें निगेटिव बनाना है, क्या करेंगे? निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव बनाने में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम क्या जोड़ देंगे?
नॉट जोड़ देंगे। जैसे राम खाना नहीं खा चुका है, क्या आ जाएगा, नहीं खा चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, राम हैज तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे। तो राम हैज नॉट ईटन या ईटेड दी फूड। ठीक, तो अब आगे क्या होगा, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे अब यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न पूछने का काम जिसमें हो, तो ये हो जाएगा, जैसे हम बोल दें क्या राम खाना खा चुका है या राम खाना क्यों खा चुका है। तो यहाँ देखो प्रश्न पूछने का काम हो गया। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एस आर नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। तो एस आर नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। तो एस आर नो टाइप में क्या होता है कि इसका आंसर हाँ और ना में दिया जाता है, और डब्ल्यू एस टाइप में क्या होता है, इसका आंसर हम बता के देते हैं। तो अब हम कहते हैं क्या राम खाना खा चुका है। लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लगा देना है, नहीं तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो क्या राम खाना खा चुका है। अब इस प्रकार के अगर वाक्य को बनाएंगे तो इसका अगर हम क्या लिखें, स्ट्रक्चर लिखें, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन अगर एस आर नो टाइप का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब एच बी। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा क्या आ जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हमारा क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होना चाहिए। तो अब इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसकी सहायता से लिखते हैं, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, एक नाम है, तो नाम के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा हैज, फिर क्या लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा राम, तो हैज राम। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ठीक, ईटन। उसके बाद क्या हो जाएगा खाना, तो ईटन दी फूड। तो हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमारा क्या बचा है, इंट्रोगेटिव टू निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव टू निगेटिव, इसी में अगर हम नहीं शब्द जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सेम तरीके से बनाएंगे, बस क्या करेंगे, नहीं शब्द जोड़ देंगे। तो क्या राम खाना नहीं खा चुका है, अगर यही पे हम लिख दें क्या राम खाना नहीं खा चुका है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो होता है ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये भी एस आर नो टाइप का होता है और डब्ल्यू एस टाइप का होता है। तो एस आर नो टाइप का रहेगा तो सेम इसी तरह बनाएंगे। अगर डब्ल्यू एच टाइप का रहेगा तो क्या करेंगे, इसी में क्वेश्चन वर्ड क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ देंगे। इसी हेल्पिंग वर्ब में क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, इंट्रोगेटिव टू निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, प्लस का नॉट हो जाएगा। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव का। ठीक, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है, जैसे क्या राम खाना नहीं खा चुका है, तो अगर एस आर नो टाइप का है तो हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे। लेकिन अगर डब्ल्यू एच टाइप का आ गया, यानी कि बीच में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो अब हम क्या राम खाना नहीं खा चुका है, तो सबसे पहले एस आर नो टाइप का है, तो एस आर नो टाइप में क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, किसकी सहायता से, सब्जेक्ट की सहायता से। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम है, तो राम क्या है, एक नाम है, तो नाम के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। तो हैज
अब उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। तो राम फिर क्या लगाएंगे, नहीं शब्द आया है, नहीं के साथ नॉट लगाएंगे, नॉट हो गया। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटेन। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे, क्या हो गया, द फूड। तो क्या बन गया हमारा वाक्य, क्या राम खाना नहीं खा चुका है, तो हैज राम नॉट ईटन दी फूड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। धन्यवाद।